अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज मैं अपने चैनल पे जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पे मैं आपके साथ चिकन स्टफ़ जो है यहाँ पे बंस शेयर करने वाली हूँ। ये बंस जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बन के तैयार होते हैं। ऐसा लगता है कि इनके अंदर हवा भरी हुई है। ये इतने सॉफ्ट जो है बंस बन के तैयार होंगे। और ये इतने सॉफ्ट कैसे बंस बन के तैयार होंगे, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। छोटी छोटी बातें शेयर करूँगी जिनकी वजह से आपकी डो जो है बहुत ही नरम, बहुत ही मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट जो है बन के तैयार होती है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मैं यहाँ पे आपके साथ डिफरेंट शेप्स के जो है बहुत मज़े के जो डिफरेंट स्टाइल के जो है चिकन बन्स यहाँ पे शेप शेयर करूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेम्पटिंग और आँखों को देखने वाले बहुत ही खूबसूरत से बन्स जो हैं बन के तैयार रहते हैं। ये इतने खूबसूरत यहाँ पे रोज़ बन्स भी जो है, ये आप देख सकते हैं, इतने खूबसूरत यहाँ पे रोज़ बन्स जो है बन के तैयार हो रहे हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था मैं आपको इनकी सॉफ्टनेस जो है वो मैं आपको चेक कराऊँ, कि सॉफ्टनेस चेक कराने से जो है इनका शेप जो है ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इनकी सॉफ्टनेस भी चेक करा देती हूँ कि इतने सॉफ्ट और इतने फ्लफ़ी से जो है ये रोज़ बन्स जो है बन के तैयार होते हैं। सिर्फ ये रोज़ बन नहीं, मैं आपको यहाँ पे चिकन स्टफ़ क्रोसॉन बन्स भी बनाने की बहुत ही आसान सी यहाँ पे टेक्निक आपको मैं बताऊँगी। बहुत आसान तरीके हैं, बहुत ही झटपट से तैयार होने वाले तरीके हैं। उम्मीद करूँगी आप लोग इंशाल्लाह ताला मेरी आज की वीडियो और रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पे आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ये बन्स जो है ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया। 1 किलो मैदे के अंदर मैंने 1.5 चाय टेबल स्पून जो है मैंने नमक डाला है और यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून मैंने जो है चीनी का शामिल करा है। ये दोनों चीज़ें मैंने शामिल कर ली। शामिल करने के बाद जो है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर 1 साशे जो है रोज़मोर का ईस्ट का साशे जो है इस्तेमाल करा है। इस ईस्ट को आपको पहले से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही आटे के अंदर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 साशे जो है यहाँ पे ईस्ट का पूरा शामिल करा है। इसको मैंने अच्छे से आटे के अंदर मिक्स करा है और आटे के अंदर मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं। 2 अंडे के अंदर जो है मैंने यहाँ पे नीम गर्म कुनकुना दूध शामिल कर रही हूँ और दूध शामिल करने के बाद इसको मैं यहाँ पे अच्छे से फेंटूँगी और फेंटने के बाद ये सारा मैं मिक्सचर जो है अंडे और दूध का जो है ये मैं इस आटे के अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छा, आटा हमने जो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हार्ड या सख्त नहीं गूँथना। आटा हमने यहाँ पे बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम सा और बहुत स्टिकी सा आटा गूँथना है। मैं आगे चल के आपको एक टेक्निक भी ऐसे बताऊँगी कि बग़ैर ज़्यादा पानी डाले आप लोग आटे को जो है कितना बहुत सॉफ्ट जो है कैसे गूँथ सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो आटा जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले इसके अंदर मैंने अंडे और दूध का मिक्सचर शामिल कर लिया। मिक्सचर शामिल करने के बाद यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं यहाँ पे टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो मैं शामिल कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करूँगी क्योंकि ज़्यादा पानी शामिल ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी और जब ये सारा आटा जो है एक साथ जो है इकट्ठा हो जाएगा, स्टिकी और सॉफ्ट जो है हमारी डो गुन जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग पानी डालना बंद कर देंगे। अच्छा, टिप ये थी बग़ैर ज़्यादा पानी डाले कि आप लोग हाथ, ये जो बॉल है ना, बॉल के अंदर आप पानी देख रहे हैं, बस सिंपली हमने को ये करना है, अपना हाथ इसके अंदर डिप करना है और उसी गीले हाथ से जो है हमने आटे को गूँथना है। ये प्रोसेस हमने 3 से 4 दफ़ा करना है। इस तरह से जो है बग़ैर बहुत ज़्यादा पानी डाले जो है हमारा आटा जो है बहुत नरम सा और बहुत सॉफ्ट सा जो है यहाँ पे जो आटा जो है हमारा गूँथ जाएगा। ये वाला प्रोसीजर मैंने 2 से 3 दफ़ा करा है। इससे जो है आटा बहुत नरम बन के तैयार होता है बग़ैर ज़्यादा पानी डालें। अच्छा, ये मैंने यहाँ कर लिया। अब आटे को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा आटा करने के बाद यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पे घी का शामिल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पे जो है बटर का या मक्खन का भी शामिल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी के शामिल करे। घी के शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छे से नीट करा और नीट करने के बाद मैं यहाँ पे काउंटर पे ले आऊँगी। काउंटर पे लाने के बाद 10 से 15 मिनट इसको मैं अच्छे से स्ट्रेच एंड रोल करूँगी और यहाँ पे 3 से 4 दफ़ा मैं ऊपर से लेके नीचे इसको थोड़ा सा पटकूँगी। अच्छा, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इसको प्रोसेस करने से आपकी डो जो है बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती है, बहुत अच्छा इसके अंदर जाला बन के तैयार होता है। और ये प्रोसेस हमने जब तक करना है जब तक आटा जो है स्मूथ ना हो जाए। स्मूथ होने की निशानी ये है कि आटा जो है चिपकना कम हो जाएगा और आपके हाथों से और काउंटर से चिपकना जो है बंद हो जाएगा। जब आटा आपके इस पोजीशन में आ जाए, इसको दोबारा से हम लोग यहाँ पे बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इसके ऊपर दोबारा से हम घी जो है अच्छे से ग्रीस करेंगे और ग्रीस करने के बाद इसको क्लिंग रैप से हम लोग यहाँ पे रैप करके रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अच्छा, अमूमन जिस बॉल के अंदर मैं जो अपना आटा जो है जो रेस्ट के लिए देती थी वो मुझे लगता था काफ़ी छोटा पड़ता है। इस वजह से अभी मैंने जिस बॉल के अंदर मैंने आटा गूँधा उसी के अंदर मैंने इसको क्लिंग रैप कर दिया और क्लिंग रैप करने के बाद मैंने इसको किसी मोटे दस्तरखान से ढक दिया और ताकि इसके अंदर कोई हवा ना जा सके और 2 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया। इतने हम लोग यहाँ पे अपनी जो है चिकन की तरफ बढ़ते हैं। चिकन के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जो है मैंने यहाँ पे बटर ले लिया। बटर को मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई पे डालने के बाद इसको मैंने यहाँ पे मेल्ट कर लिया। जब बटर
बटर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग दरमियाने से थोड़ी जो बड़ी प्याज होती है, बहुत बड़ी साइज़ की नहीं, बस दरमियाने से जो बड़ी वाली जो प्याज होती है वो एक मैंने ले ली है और इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और चॉप करने के बाद जो है मैं इसको जो है यहाँ बटर के अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पे जो है ना लाइट ब्राउन करना है, ना हमने यहाँ पे फ्राई करना है। प्याज को हमने यहाँ पे जो है बस ट्रांसलूसेंट सा करना है। ट्रांसलूसेंट मतलब ये प्याज को हमने पिंकी सा कलर देना है और यहाँ पे इसको हमने नरम कर लेना है। जब प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तो हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है भर के जो है चॉप जो है क्रश्ड जो है गार्लिक इसके अंदर शामिल कर देना है। गार्लिक हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे जब प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और गार्लिक शामिल करने के बाद इसको हम लोग 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि इसकी बहुत अच्छी सी हमको स्मेल ना लगे। 1 मिनट तक हमने गार्लिक को फ्राई करा। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्चें जो हैं मैंने यहाँ पे चॉप कर ली, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली। हरी मिर्चें चॉप करने के बाद ऐड करने के बाद इसको हम लोग अच्छे से एक दफ़ा स्टर फ्राई देंगे। स्टर फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जो है यहाँ पे बोनलेस चिकन जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और बोनलेस चिकन को मैंने इसके अंदर जब तक फ्राई करा है, जब तक ये पिंकी से थोड़ा इसने अपना कलर चेंज नहीं कर लिया और ये थोड़ी वाइटिश टोन में नहीं आ गई। जब हमारी चिकन जो है वाइटिश टोन में आ जाएगी, इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो है हम लोग अब यहाँ पे अपनी सीजनिंग शामिल करेंगे। सीजनिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाएगी, बस हस्बे जायका यहाँ पे नमक जाएगा। मैंने यहाँ 1.5 टेबल स्पून शामिल करा है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्चें शामिल करी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने और कोई मसाला शामिल नहीं करना। आधा टीस्पून यहाँ पे मैंने वाइट पेपर शामिल करा है, सफ़ेद मिर्च का, और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला मैंने शामिल करा है। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करा है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप जो है यहाँ पे पानी शामिल करूँगी। ज़्यादा पानी हमने शामिल नहीं करना, बस इतना पानी शामिल करना है कि चिकन जो है हमारी बहुत अच्छे से गल जाए। पानी यहाँ पे मैंने डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद जो है, अच्छा, ये सारा प्रोसेस में मेरी फ्लेम जो थी हाई थी, मैंने यहाँ पे दरमियानी फ्लेम नहीं करी थी। अब यहाँ पे मैं इसको ढक दूँगी और ढकने के बाद अपनी फ्लेम को दरमियाना कर दूँगी जब तक कि हमारी चिकन जो है गल नहीं जाती। अच्छा, यहाँ पे सारी हमारी चिकन जो है गल चुकी है। चिकन गलने के बाद इसको हम लोग मैं यहाँ पे अलग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ट्रांसफ़र करने के बाद दोबारा से मैं जो है फ्लेम जो है हाई कर दूँगी, ताकि ये जो थोड़ी बहुत चिकन की जो यखनी है ये थोड़ी सी कम हो जाए। अच्छा, जब चिकन को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने यहाँ पे जो यखनी जो बची हुई थी, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है यहाँ पे भर के मैंने मैदा शामिल करा है। मैदा शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया, ताकि यखनी के अंदर अच्छे से बहुत डिज़ोल्व हो जाए। जब ये मैदा जो है इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया, तो इसके अंदर मैंने 1 कप भर के जो है मैंने यहाँ पे दूध शामिल कर दिया। फुल फैट मिल्क जो हम लोग नॉर्मली घर पे आता है वो शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद इसको दोबारा मैंने अच्छे से मिक्स करा है। हमने यहाँ पे ये ध्यान देना है तो इसके अंदर कोई लम्स या कोई घुटनी बाकी ना रहे। अच्छा, फ्लेम मैंने दोबारा से हाई कर चुकी हूँ। फ्लेम मेरी अब दरमियानी नहीं थी, यहाँ पे हाई फ्लेम कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जब अच्छे से ये क्रीमी टेक्सचर का हो गया, तो इसके अंदर मैंने 3 हरी प्याज चॉप करके और 1 मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च चॉप करके इसके अंदर शामिल करी है। ये ऑप्शनल है, वैसे तो ये बहुत मज़े की लगती है, आप लोग ज़रूर शामिल कीजिएगा। हरी प्याज और शिमला मिर्च शामिल करने के बाद फ्लेम अभी भी मेरी हाई है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। ये देखिए कैसा हमारा क्रीमी हमारा यहाँ पे जो है टेक्सचर बन गया। अच्छा, अब चूँकि मैंने पहले मसाले जो है चिकन के हिसाब से डाले थे, अब चूँकि मैंने ये सॉस बनाई है तो इसके हिसाब से मैंने नमक में थोड़ा इजाफा करा है। आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्चों में इजाफा किया है और चौथाई टीस्पून जो है मैंने यहाँ पे वाइट पेपर का शामिल करा है। अच्छा, ये हमारा वाइट सॉस के हिसाब से जो है हमारी सीजनिंग भी शामिल हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई ऑर्गेनोज भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, सब चीज़ें सब अच्छे से मिक्स हो गई, तो इसके अंदर मैंने जो चिकन जो बाहर निकाली थी उसको मैंने चॉप कर दिया था। और चॉप करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर ये वाइट सॉस जो हमने बनाई थी क्रीमी टेक्सचर की, इसके अंदर भी मैंने सारी चिकन जो है यहाँ पे मिक्स कर दी। ये हमारा बहुत मज़े का बहुत क्रीमी सा यहाँ पे अल्फ्रेडो टाइप सा यहाँ पे हमारा वाइट चिकन की जो है स्टफिंग तैयार होगी। अब लास्ट में मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के जो है 2.5 टेबलस्पून भर के जो है प्लेन मायनीज़ का ऐड करूँगी। और मायनीज़ शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है अपनी फ्लेम को जो है मैं ऑफ़ कर दूँगी। मायनीज़ शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे चूल्हा जो है बंद कर दिया। और यहाँ पे हमारी बहुत मज़े की यहाँ पे जो है चिकन स्टफिंग जो है हमारी तैयार होगी। ये बहुत क्रीमी बनके हमारी जो है चिकन स्टफिंग बनके तैयार होती है। अब यहाँ पे देखें 2 घंटे गुजर चुके हैं, 1.5 से 2 घंटे, और ये हमारा आटा देखें कितना अच्छा यहाँ पे रेज़ हो चुका है। आटा यहाँ पे रेज़ हो चुका है। यहाँ पे मैंने सारी क्लिंग रैप जो है निकाल ली थी। और क्लिंग रैप निकालने के बाद पहले मैं जितनी भी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो आटे के अंदर जो हवा भर गई है इसको मैंने पंप आउट करा। पंप आउट करने के बाद इसको 5 मिनट दोबारा मैंने इसको अच्छे से करा। ये देखा आटा हमारा कितना जो है सॉफ्ट यहाँ पे गूंदा है। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा, जितना यहाँ पे स्ट्रेच एंड रोल हुआ होगा, उतना ही सॉफ्ट टेक्सचर का हमारा आटा जो है हमारी बंस जो है बन के तैयार होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है पहले मैं आपको
फ्लावर बंस का जो है यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे तरीक़ेकार पे आ जाते हैं। पहले मैंने यहाँ पे साइड में जो है अपनी अवन ट्रे जो है ग्रीस करके रख दी थी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खुश्क मैदा जो है काउंटर में डस्ट कर दिया था, ज़्यादा मैदा नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा मैदा काउंटर में डस्ट कर लिया। एक मैंने आटे का यहाँ पे बॉल ले ली। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी बड़ी रोटी के हिसाब से यहाँ पे मैंने आटा लिया है, इसको मैंने बॉल शेप दिया और बॉल शेप करने के बाद इसको मैंने एक बड़ी रोटी से बना के इसको जो है मैंने रोल कर लिया। अच्छा, रोटी यहाँ पे हमने जो है बहुत बड़ी या बहुत मोटी रोल नहीं करनी, बस यहाँ पे हमने इसको दरमियानी साइज़ की यहाँ पे जो रोटी रोल करनी है, बहुत मोटी यहाँ पे रोटी रोल नहीं करनी। यहाँ पे रोटी रोल करने के बाद यहाँ पे मैंने रोटी को जो है कट्स लगा दिए, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा स्लाइसेस के कट्स करते हैं ना, एक रोटी से हम लोग यहाँ पे 8 स्लाइसेस जो पिज़्ज़ा के बना लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे देखिए पहले मैंने इस रोटी के 4 यहाँ पे पिज़्ज़ा स्लाइसेस करे और फिर मैंने इसके एक के सेंटर से मैंने यहाँ पे 2 कर लिए। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे एक तरह से 4 यहाँ पे आप 8 यहाँ पे पिज़्ज़ा स्लाइसेस की तरह यहाँ पे मेरे पास 2 तैयार हो चुकी है। अब सेंटर से थोड़ा नीचे की तरफ जो है हम लोग यहाँ पे कट्स लगा देंगे। 3 से 4 कट्स जो है हम हर स्लाइस पे लगाएंगे, बिल्कुल बॉटम तक कट्स हम नहीं लेके जाएंगे, बस सेंटर से थोड़ा नीचे और बॉटम से ऊपर यहाँ पे हम लोग 3 से 4 जो है हर स्लाइस पे जो है कट्स लगा देंगे। इन कट्स से जो है हमारी यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से और बहुत यहाँ पे फ्लावर टेक्सचर के जो है हमारे यहाँ पे चिकन बंस जो है बनके तैयार होंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने सारे स्लाइसेस में कट्स लगा दिए हैं। अच्छा, स्पीड मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बढ़ाई ताकि यहाँ पे आपको अच्छे से जो है तरीक़ेकार जो है समझ में आ जाए। यहाँ पे हर स्लाइस से मैंने जो कट्स लगा दिए। कट्स लगाने के बाद हमने जो चिकन स्टफ़िंग जो है यहाँ पे तैयार करी थी वो हम लोग यहाँ पे ऊपर की साइड में रख देंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा हैवी स्टफ़िंग नहीं रखिएगा, वरना ज़्यादा स्टफ़िंग होगी तो ये जो कट्स हमारे जो हमने जो लगाए इससे जो स्क्वीज़ आउट होके जो है बाहर आ जाएगी। तो दरमियानी यहाँ पे मैंने चिकन स्टफ़िंग रख दी। अब मैं यहाँ पे आपको तरीक़ेकार बताती हूँ कि यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से रोल करना है, लेकिन रोल करने से पहले थोड़ी सी रोटी हमने यहाँ ऊपर उठानी है। अपनी स्टफ़िंग को हमने यहाँ पे सिक्योर कर लेना है, देखिए इस तरह से, वरना जो स्टफ़िंग जो है इन कट से बाहर आ जाएगी। इसको रोल करते हुए हमने नीचे लेकर आना है, जैसे हम लोग क्रोसॉन्ट को नीचे लेकर आते हैं। अब इसको हमने टर्न कर देना है और यहाँ से 2 कॉर्नर्स जो है ये देखिए 2 कॉर्नर्स को हमने दोनों कॉर्नर्स को मिला देना है दोनों एजेस से। देखें इस तरह से हमने दोनों कॉर्नर्स को मिला देना है और इसको हम टर्न करेंगे तो यहाँ पे बहुत क्यूट सा हमारा जो है चिकन बन जो है यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखें मैंने स्पीड बढ़ा दिया और सारे मैंने यहाँ पे चिकन बन जो है तैयार कर दिया। आखिर वाला बन जो है मैं यहाँ पे आपको स्लो स्पीड करके भी दिखा दूँगी ताकि ये तरीक़ेकार आपको एक दफ़ा और समझ में आ जाए। बहुत आसान तरीका है, बस एक दफ़ा सीखने की देर है और इतने खूबसूरत ये बंस बन के तैयार होते हैं कि आपकी टी पार्टीज़ में बिल्कुल ही नया और यूनिक आइटम लगेगा। ये देखिए इस तरह से हमने रोटी को उठाया और पहले हमने यहाँ पे अपनी चिकन स्टफ़िंग को सिक्योर कर लिया ताकि ये कट से बाहर ना आए, और फिर हमने इसको रोल करते हुए जो है नीचे ले आना है, बिल्कुल बॉटम तक, बिल्कुल एंड तक नीचे तक ले आए। अब हमने इसको उठा लेना है। उठाने के बाद इसको उल्टा करके जो हमने ये दोनों जो कॉर्नर्स हैं, एंड्स जो है, इन दोनों को जो है आपस में मिला देना है। इन दोनों को हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पे हमारे पास फ्लावर मिनी बन जो है चिकन स्टफ़ जो है बिल्कुल बन के तैयार है। अब यहाँ पे सारे बन जो है बन के तैयार हो गए। इनको मैं यहाँ पे ओवन ट्रे में सेट कर लूँगी और सेट करने के बाद इनको 20 से 25 मिनट में दोबारा ढक के रख दूँगी किसी मोटे कपड़े से और इनको मैं रेज़ होने दूँगी। इतने यहाँ पे रेज़ हो रहे, इतने में हम यहाँ पे रोज़ बंस बना लेते हैं। रोज़ बंस बनाने का तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पे अब आपको बहुत मोटी रोटी या बड़ी पेड़ा नहीं लेना, बस यहाँ पे आपको छोटा सा पेड़ा लेना है और छोटी सी रोटी यहाँ पे बनानी है। बहुत बड़े साइज़ की रोटी नहीं बनानी, बिल्कुल छोटी सी रोटी बनानी है। ये देखें इस तरह मैंने छोटी सी रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरह देखें इसके ऊपर 4 कट्स लगा दिए। सेंटर में कट नहीं लगाया, सेंटर तक कट्स लेके नहीं आई, बस कॉर्नर्स पे कट मैंने यहाँ लगा दिया है। ये इस तरह से यहाँ पे हमारे रोज़ के जो है 4 पेटल्स जो है तैयार हो गए। अब इन पेटल्स के बीच में जो है हम लोग यहाँ पे अपनी चिकन स्टफ़िंग जो है रख देंगे और यहाँ चिकन स्टफ़िंग रखने के बाद यहाँ पे हम लोग ये देखें इस तरह से इसको फ्लावर पेटल्स की तरह इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे, एक के ऊपर एक पेटल रख के। अच्छा, पेटल हम लोग आपस में ज्वाइन करेंगे और इसके जो एंड्स है ना, इसको हम लोग जैसे रोज़ के पेटल जैसे बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, इस तरह से हम लोग इनको बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल देंगे। इस तरह से हम लोग पेटल्स को हमने देखे इस तरह से ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे हमारे पास बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे हमारे पास रोज़ बन जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। ये बेक होने के बाद आप इसकी खूबसूरती देखिएगा, इतना खूबसूरत ये रोज़ बन के तैयार होता है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का रोज़ बन के तैयार होता है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा।
उम्मीद करूँगी आप लोग अब तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं। अब पहला तरीका भी आप लोग को समझ में आ चुका है। अब इस तरह से दोबारा से मैं आपको यहाँ पे रोज़बंद बनाने का एक और दफ़ा मैं यहाँ पे आपको तरीका बता रही हूँ, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ में आ सके। अब रोज़बंद बनाने का तरीका यही था कि यहाँ पर आपको बिल्कुल छोटे साइज़ का यहाँ पर पेड़ा लेना है। उसकी आपको बिल्कुल छोटी रोटी बनानी है, बहुत बड़े साइज़ की रोटी आपको नहीं बनानी। रोटी बनाने के बाद जो है यहाँ पर छोटा सर्कल बनाने का आपने इसके बीच में 4 कट्स लगा देने हैं कॉर्नर्स पर, लेकिन यहाँ पर सेंटर तक आपको कट नहीं लाना। सेंटर में आपको यहाँ पर चिकन की स्टफिंग रखनी है और स्टफिंग करने के बाद आपको इसको रोज़ पेटल्स की तरह जो है सारे पेटल्स को जो है आपस में ज्वाइन कर देना है। उम्मीद करूँगी अब तक का आपको इंशाल्लाह ताला ये तरीक़ेकार जो है समझ में आ चुका होगा। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत खूबसूरत ये रोज़ बन बन के तैयार होता है। बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट तरीका है बंस बनाने का। अगर आपको कोई एक भी यहाँ पे बन बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इनको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। उम्मीद करूँगी इंशाल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को ये न्यू स्टाइल चिकन बन ज़रूर पसंद आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग तीसरे तरीक़ेकार की तरफ चलते हैं। इस दफ़ा हमने पेड़ा लिया है, हमने यहाँ पे बॉल लिए। इस पेड़े को हमने यहाँ पे ओवल शेप में जो है लंबाई की तरफ यहाँ पे रोल कर देना है। रोल करने के बाद जो है एंड्स में यानी सेंटर से लेके एंड्स तक यहाँ पे हमने इस तरह से जो है कट्स लगा देने हैं। इस तरह हमने यहाँ पे कट्स लगा दिया और कट्स लगाने के बाद जो ऊपर टॉप का जो हिस्सा है जहाँ पे कट्स नहीं लगे हुए, यहाँ पे हमने चिकन स्टफिंग अपनी रख देनी है। बहुत ज़्यादा चिकन स्टफिंग नहीं रखिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा चिकन स्टफिंग होगी वो स्क्वीज़ आउट होके जो है बन से जो है बाहर आ जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पे चिकन स्टफिंग रख दिया और कॉर्नर से हमने चिकन स्टफिंग को जो है थोड़ा सिक्योर कर लिया ताकि बाहर की तरफ ना आए। और इसी तरह ऊपर से उठाते हुए हमने जो है इसको हमने रोल कर दिया। पहले इस चिकन को स्टफिंग को सिक्योर करा, फिर थोड़ा सा इसको प्रेस करते हुए हम लोग इसको एंड्स तक यहाँ पर ले आए। यहाँ पे इस तरीके हमारे तीसरा तरीक़ेकार भी चिकन बंस का जो है यहाँ पे तैयार। इसको भी उठा के मैं जो है यहाँ पे अपनी बेकिंग ट्रे में जो है रख दूँगी ताकि ये भी जो है रेज़ हो सके। इसी तरह मैं आपको स्पीड बढ़ा के यहाँ पे मैं दूसरी दफ़ा भी आपको तरीक़ेकार समझा रही हूँ ताकि बहुत आसानी से जो है आपको ये तरीक़ेकार समझ में आ सके। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें मैंने एक नहीं दो नहीं, मैंने आपको 4 तरीके से जो है यहाँ पे बंस बनाना सिखाएं। अब ये मैंने रोल कर लिया और रोल करने के बाद जो कॉर्नर से जो है इनको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट कर लिया और सेंटर से मैंने इसको यहाँ पे टर्न कर लिया। तो ये देखें यही बंस जो हमने बनाए थे इसको मैंने यहाँ पे बहुत आसानी के साथ जो है क्रोसॉन्ट शेप भी दे दिया। ये भी बेक होने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा। अच्छा, सारे बंस बनाने के बाद इनको भी मैं यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए यहाँ पे ढक दूँगी। इतने यहाँ पे मैं ये काम करें, इतने यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से हमारे पहले वाली जो चिकन बंस थे ये रेज़ हो चुके हैं। इनको हम रेज़ होने के बाद जो है यहाँ पे मैंने एग ब्रश करा। एग ब्रश करने के बाद सफ़ेद तिल मैंने इनके ऊपर स्प्रिंकल करे और स्प्रिंकल करने के बाद मैंने इनको बेक कर लिया ओवन के ऊपर और नीचे दोनों की रॉड्स खोल के, जब तक कि ऊपर से बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। इतने मेरे यहाँ पे ये वाला बन का बैच जो है बेक हो रहा था। इतने दूसरी तरफ जो मैंने बंस जो है वहाँ पे मैंने रेज़ करने के लिए रख दिए थे, वो भी मेरे रेज़ हो चुके थे। अब इन पे भी मैं फटाफट से यहाँ पे एग ब्रश कर रही हूँ। एग ब्रश करने के बाद इनके ऊपर जो मैं ग्रीन कैप्सिकम और ये टमाटर के जो छोटे छोटे मैंने स्लाइसेस कर लिए थे वो मैंने इनके ऊपर रख दिया ताकि इनके ऊपर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा जो है कलर आ जाए। ये जो मैंने बंस बनाए थे वर्टिकल वाले, इनकी लाइंस के बीच में जो है मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और टमाटर रख दिए थे और इसी तरह मैंने रोज़ेस के सेंटर में भी थोड़े थोड़े से एक टमाटर और थोड़े से कैप्सिकम रख दिए थे ताकि रोज़ेस भी बेक होने के बाद बहुत अच्छा सा यहाँ पर कलर आ सके। इस तरह से ये भी मेरे रेस हो चुके हैं, वो मेरे बेक होकर यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए बेक होने के बाद कितना खूबसूरत सा इन पर कलर आया और ये कितने खूबसूरत से और आई कैचिंग से यहाँ पे बहुत मज़े के बहुत सॉफ्ट से यहाँ पे चिकन बन जो है बन के तैयार है। ये इतने मज़े के इतने सॉफ्ट बन के तैयार हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर हवा कोई भरी हुई हो। इतने सॉफ्ट ये बन जो है बन के तैयार थे। ये देखने में भी उतने ही खूबसूरत बन के लग रहे थे। इतने वहाँ पे मेरा दूसरा बैच बेक हो रहा है। इतने यहाँ पे गरम गरम पे मैं जो है यहाँ पे मेल्टेड बटर जो है मैं इनके ऊपर ब्रश कर रही हूँ। मेल्टेड बटर जो है ब्रश करने से जो है इनकी सॉफ्टनेस जो है बरकरार रहेगी और ऊपर जो इनका जो क्रस्ट है जो गोल्डन ब्राउन हो गया है वो ज़्यादा क्रिस्पी टॉप हमारा नहीं होगा और इनका टेस्ट भी जो है बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट सा जो है बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर सब पे मैंने गरम गरम पे मैंने यहाँ पर मेल्टेड बटर जो है यहाँ पर मैंने ब्रश कर दिया और ब्रश करने के बाद देखें आप यहाँ पे इनकी शाइन देखें कितने खूबसूरत, कितने यहाँ पे आई कैचिंग से और टेम्पटिंग से हमारे जो है चिकन बन जो है तैयार है। अब यहाँ पे दूसरा बैच भी जो है बेक हो चुका है और बेक होने के बाद आप ये रोज़ बन का जो है टेक्सचर देखें कितना खूबसूरत जो हमारा ये रोज़ बन जो है बन के तैयार है। बहुत खूबसूरत सा बन के ये तैयार होता है। बिल्कुल नया स्टाइल है ये चिकन बंस का, आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और इन पर भी इसी तरह से गरम गरम पे मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर जो है ब्रश कर लिया और मेल्टेड बटर ब्रश करने के बाद आप देखें इनकी शाइन में इनकी खूबसूरती कितनी अच्छी यहाँ पे जो है सामने आ रही है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई आज की। जज़ाकल्लाह आपका मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए।
आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।